हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे जो सीबीएसई द्वारा अनाउंस हुए हैं कि हमारे जो क्लास 9, 10th, 11th, 12th का जो सिलेबस है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। तो उसका सिलेबस भी अनाउंस कर दिया गया है कि टर्म फर्स्ट में कितना सिलेबस आना है, टर्म सेकेंड में कितना सिलेबस आना है ना। टर्म फर्स्ट जो है वो ऑप्शनल बेस्ड है, ठीक है। टर्म सेकंड हमारा सब्जेक्टिव है। ओके, तो इस प्रकार से हम देखेंगे क्लास 9th में इंग्लिश का जो सिलेबस है, इंग्लिश में हमको क्या क्या टर्म फर्स्ट के लिए तैयार करना है, इंग्लिश में ही हमको टर्म सेकंड के लिए क्या क्या तैयार करना है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं जो टर्म फर्स्ट है वो हमारा 50 मार्क्स का है, टर्म सेकंड भी 50 मार्क्स का है। तो ये 50 कैसे डिवाइड हुए, सबसे पहले तो जो हमारा टर्म फर्स्ट रहेगा वो रहेगा 40 मार्क्स का, ठीक है। और 10 मार्क्स रहेंगे हमारे इंटरनल असेसमेंट के, इंटरनल असेसमेंट। ओके, अब इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, आपकी नोटबुक, आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं उनके मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग ये हमको टीचर देंगे इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स। और 40 मार्क्स टर्म फर्स्ट का जो रहेगा वो सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। 4 ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे, ठीक है, और उनमें से कोई एक करेक्ट आपका ऑप्शन होगा। तो इसके ये कितने मार्क्स, 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 10 मार्क्स का इंटरनल, इस प्रकार से ये हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट। इस प्रकार से 50 हो गया। टर्म सेकंड जो है ये भी 50 का है, इसमें भी 40 मार्क्स जो है हमारा टर्म सेकंड का हो रहेगा, और 10 मार्क्स जो रहेगा इसमें भी इंटरनल असेसमेंट के लिए रहेंगे। इंटरनल असेसमेंट में फिर से वही प्रोजेक्ट वर्क, आपकी क्लास टेस्ट रहेंगे, आपकी नोटबुक रहेगी। तो इस प्रकार से ये 10 मार्क्स, ठीक है, और ये 40 मार्क्स का आपका हमारा टर्म सेकेंड है। उसमें ये जो 40 मार्क्स है ये सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये क्लियर नहीं है कि कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू कोरोना वायरस सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा कि कैसे ये एग्ज़ाम लेना है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्लास 9th का इंग्लिश का किस प्रकार से 40 मार्क्स डिवाइड हुए हैं। 10 मार्क्स को इंटरनल असेसमेंट के होगा, अब 40 मार्क्स कैसे डिवाइड, टोटल मार्क्स है 40 और 10 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट के। तो ये 40 मार्क्स जो है इंग्लिश के, ठीक, वो कैसे डिवाइडेड हुए, ठीक। रीडिंग सेक्शन, सबसे पहले जो रीडिंग सेक्शन रहेगा वो हमारा रहेगा 10 मार्क्स का। अब रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, आपको 2 पैसेजेस आएंगे, अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस रहेंगे, एनी 5 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है और आपको 10 मार्क्स ले लेना है। ओके, देन राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, ये भी हमारा 10 मार्क्स का है। राइटिंग एंड ग्रामर दोनों को मिलाकर 10 मार्क्स है। तो राइटिंग सेक्शन में क्या है हमारी 9th क्लास में, डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग है। तो ये तो डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग तो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें तो हमको लिखना होता है स्टोरी या डायरी एंट्री। तो अभी हमको टर्म फर्स्ट में डायरी एंट्री से रिलेटेड क्या आएंगे, एमसीक्यूज, या स्टोरी राइटिंग से भी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके 5 मार्क्स राइटिंग सेक्शन में। फिर ग्रामर, तो ग्रामर और राइटिंग दोनों को मिला के 10 है, तो राइटिंग का हो गया 5, लगभग 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रामर के। तो ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर हमको तैयार करना है, टेंस करना है, सब्जेक्ट वर्ब, कनकर, मॉडल, डिटर्मिनर, रिपोर्टेड स्पीच में कमांड एंड रिक्वेस्ट जो सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, और क्वेश्चन सेंटेंसेस जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये तीनों सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होते हैं। तो इनसे रिलेटेड हमको एमसीक्यूज आएंगे, सारे एमसीक्यूज ही आने हैं टर्म फर्स्ट में। ओके, तो यदि आपको इनके एमसीक्यूज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए तैयार करूँगी। ओके, अब हमारा ये 10 और 10 हो गया 20। अब 20 जो बचा वो था हमारा लिटरेचर का। तो लिटरेचर में क्या क्या आना है, तो फर्स्ट के लिए जो लिटरेचर सेक्शन है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कैसे कौन कौन से हमको चैप्टर्स आने हैं। विहाइव जो बुक है इससे हमको जो प्रोज है वो कौन कौन से आएंगे, द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द माई चाइल्डहुड। ओके, तो ये 5 प्रोज हमको तैयार करना है टर्म फर्स्ट के लिए, इससे एमसीक्यूज बनेंगे।
पोएम जो है कौन कौन सी पोएम आएंगी, बिहाइव बुक की द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। ओके, तो ये 4 पोएम के एमसीक्यूज हमको तैयार करना है। उसके बाद जो मूवमेंट बुक है ना, हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक है मूवमेंट, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस। ओके, तो ये हमको 4 चैप्टर मूवमेंट के, 4 पोएम बिहाइव बुक की और ये 5 चैप्टर बिहाइव बुक की। तो इनसे हमको 20 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड आने हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारा होता है टर्म फर्स्ट 40 मार्क्स का। अब हम देख एनी 5 हमको करना होगा, ठीक है। और या हो सकता है कि 2 पैसेज ना दे के एक ही पैसेज दे दे, 12 क्वेश्चन दे दे और उसमें से एनी 10 आपको करना हो, ठीक। तो ये तो एमसीक्यूज बेस्ड ही होते हैं, है ना, क्योंकि हमारा टर्म सेकंड जो है वो सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो ऑब्जेक्टिव तो हमारा वैसे भी पहले भी जो रीडिंग सेक्शन है उसमें पैसेज दे करके और एमसीक्यूज ही आते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टर्म सेकंड का हो गया 10 मार्क्स। फिर राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में सेम है, डायरी एंट्री एंड स्टोरी राइटिंग। तो ये हमारा सब्जेक्टिव वाला होने वाला टर्म सेकंड। तो इसमें डायरी एंट्री लिखने को आ सकती है, स्टोरी राइटिंग, दोनों में से कोई एक आएगा, 5 मार्क्स का हो जाएगा। और उसके बाद जो ग्रामर है, तो ग्रामर दोनों टर्म के लिए एकदम सेम है। टेंस पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब कनकट पढ़ना है, ठीक है, मॉडल्स पढ़ने हैं और डिटर्मिनर पढ़ने हैं। रिपोर्टेड स्पीच में कमांड एंड रिक्वेस्ट सेंटेंस, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, तो ये एमसीक्यूज ही आएंगी, ठीक है। मतलब हमारा जो रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन है, ये तो ऑप्शनल टाइप ही आते थे पहले भी, है ना। टर्म सेकंड में भी ऑप्शनल आएंगे, टर्म फर्स्ट में भी ऑप्शनल आएंगे। बट हमारा सेकंड के लिए जो लिटरेचर सेक्शन है वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव, ठीक है। जबकि टर्म फर्स्ट में हमको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, अभी टर्म सेकंड में हमको लिटरेचर से सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मतलब इसमें लिखने को आएंगे क्वेश्चन, है ना, थ्योरी लिखना है हमको। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर तैयार करना है टर्म सेकंड के लिए, पैकिंग, रिच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ आई वर यू, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर हमको बिहाइव बुक से प्रोज से तैयार करने हैं। पोएम में नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नैक ट्राइंग, 3 पोएम्स हैं, ठीक है। बाकी जो छूट रहा है उसको आप समझे कि CBSE ने उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो आप अपनी बुक में इसको टिक कर लें कि कौन सा टर्म फर्स्ट के लिए, कौन सा सेकंड के लिए है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मूवमेंट जो बुक है हमारी, मूवमेंट बुक से कौन कौन से टर्म सेकंड के लिए तैयार करना है हमको, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्शमा, द लास्ट लिव, अ हाउस इज नॉट अ होम और द बैगर। ओके, तो ये 4 हमको मूवमेंट बुक से तैयार करने हैं, 3 हमको पोएम तैयार करनी है और 4 चैप्टर हमको बिहाइव बुक से टर्म सेकंड के लिए तैयार करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड क्लास 9th इंग्लिश के लिए जो सिलेबस डिवाइड हुआ था CBSE के द्वारा, वो हमने आज डिस्कस किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे जो CBSE द्वारा अनाउंस हुए हैं कि हमारे जो क्लास 9, 10th, 11th, 12th का जो सिलेबस है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। तो उसका सिलेबस भी अनाउंस कर दिया गया है कि टर्म फर्स्ट में कितना सिलेबस आना है, टर्म सेकंड में कितना सिलेबस आना है ना। टर्म फर्स्ट जो है वो ऑप्शनल बेस्ड है, जबकि हमारा जो टर्म सेकंड है उसमें ऑप्शनल भी होंगे और सब्जेक्टिव भी होंगे। ओके, टर्म फर्स्ट हमारा ऑप्शनल है और जबकि टर्म सेकंड जो है हमारा वो सब्जेक्टिव भी है, ठीक है। टर्म सेकंड हमारा सब्जेक्टिव है। ओके, तो इस प्रकार से हम देखेंगे क्लास 9th में इंग्लिश का जो सिलेबस है, इंग्लिश में हमको क्या क्या टर्म फर्स्ट के लिए तैयार करना है, इंग्लिश में ही हमको टर्म सेकंड के लिए क्या क्या तैयार करना है, ठीक। सबसे पहले देखते हैं जो टर्म फर्स्ट है वो हमारा 50 मार्क्स का है, टर्म सेकंड भी 50 मार्क्स का है। तो ये 50 कैसे डिवाइड हुए, सबसे पहले तो जो हमारा टर्म फर्स्ट रहेगा वो रहेगा 40 मार्क्स का, ठीक है। और 10 मार्क्स रहेंगे हमारे इंटरनल असेसमेंट के, इंटरनल असेसमेंट। ओके, अब इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, आपकी नोटबुक, आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं उनके मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग ये हमको टीचर देंगे इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स।
और 40 मार्क्स टर्म फर्स्ट का जो रहेगा वो सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। 4 ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे, ठीक है, और उनमें से कोई एक करेक्ट आपका ऑप्शन होगा। तो इसके ये कितने मार्क्स का है 10, वो सॉरी 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 10 मार्क्स का इंटरनल, इस प्रकार से ये हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट, इस प्रकार से 50 हो गया। टर्म सेकंड जो है ये भी 50 का है, इसमें भी 40 मार्क्स जो है हमारा टर्म सेकंड का हो रहेगा और 10 मार्क्स जो रहेगा इसमें भी इंटरनल असेसमेंट के लिए रहेंगे। इंटरनल असेसमेंट में फिर से वही प्रोजेक्ट वर्क, आपकी क्लास टेस्ट रहेंगे, आपकी नोटबुक रहेगी। तो इस प्रकार से ये 10 मार्क्स, ठीक है, और ये 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव बेस, ठीक है, सब्जेक्टिव बोलेंगे ना उसमें जिसमें लिखना होता है, लिखना है, सब्जेक्टिव बोलते क्या, सब्जेक्टिव। तो जो हमारा टर्म सेकेंड है उसमें ये जो 40 मार्क्स है ये सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये क्लियर नहीं है कि कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू कोरोना वायरस सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा कि कैसे ये एग्ज़ाम लेना है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्लास 9 का इंग्लिश का किस प्रकार से 40 मार्क्स डिवाइड हुए हैं। 10 मार्क्स को इंटरनल असेसमेंट का होगा, अब 40 मार्क्स कैसे डिवाइड है, ठीक है। तो ये देखिए टोटल मार्क्स है टोटल मार्क्स है 40 और 10 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट के। तो ये 40 मार्क्स जो है इंग्लिश के, ठीक, वो कैसे डिवाइडेड हुए, ठीक। रीडिंग सेक्शन, सबसे पहले जो रीडिंग सेक्शन रहेगा वो हमारा रहेगा 10 मार्क्स का। अब रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, आपको 2 पैसेजेस आएंगे, अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 5 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है और आपको 10 मार्क्स ले लेना है, ओके। देन राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, ये भी हमारा 10 मार्क्स का है। राइटिंग एंड ग्रामर दोनों को मिलाकर 10 मार्क्स है। तो राइटिंग सेक्शन में क्या है हमारी 9th क्लास में, डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग है। तो ये तो डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग तो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें तो हमको लिखना होता है स्टोरी या डायरी एंट्री। तो अभी हमको टर्म फर्स्ट में डायरी एंट्री से रिलेटेड क्या आएंगे, एमसीक्यूज, या स्टोरी राइटिंग से भी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपके 5 मार्क्स राइटिंग सेक्शन में। फिर ग्रामर, तो ग्रामर और राइटिंग दोनों को मिला के 10 है, तो राइटिंग का हो गया 5, लगभग 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रामर के। तो ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर हमको तैयार करना है, टेंस करना है, सब्जेक्ट वर्ब, कंकर, मॉडल, डिटर्मिनर, रिपोर्टेड स्पीच में कमांड एंड रिक्वेस्ट जो सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, और क्वेश्चन सेंटेंसेस जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये तीनों सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होते हैं। तो इनसे रिलेटेड हमको एमसीक्यूज आएंगे, सारे एमसीक्यूज ही आने हैं टर्म फर्स्ट में, ओके। तो यदि आपको इनके एमसीक्यूज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए तैयार करूँगी, ओके। अब हमारा ये 10 और 10 हो गया 20। अब 20 जो बचा वो था हमारा लिटरेचर का। तो लिटरेचर में क्या क्या आना है, टर्म फर्स्ट के लिए जो लिटरेचर सेक्शन है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कैसे कौन कौन से हमको चैप्टर्स आने हैं। वी-हाइव जो बुक है इससे हमको जो प्रोज है वो कौन कौन से आएंगे, द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द माई चाइल्डहुड, ओके। तो ये 5 प्रोज हमको तैयार करना है टर्म फर्स्ट के लिए, इससे एमसीक्यूज बनेंगे। पोएम जो है कौन कौन सी पोएम आएंगी, वी-हाइव बुक की द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ओके। तो ये 4 पोएम के एमसीक्यूज हमको तैयार करना है। उसके बाद जो मूवमेंट बुक है ना, हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक है मूवमेंट, उससे कौन कौन से चैप्टर आएंगे, द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, ओके। तो ये हमको 4 चैप्टर मूवमेंट के, 4 पोएम वी-हाइव बुक की, और ये 5 चैप्टर वी-हाइव बुक की। तो इनसे हमको 20 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड आने हैं, ओके। तो इस प्रकार से हमारा होता है टर्म फर्स्ट 40 मार्क्स का। अब हम देखते हैं टर्म सेकंड।
ओके, तो जो हमारा टर्म सेकंड है उसके लिए भी हमारा जो इंग्लिश के लिए टर्म सेकंड में भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 10 इंटरनल असेसमेंट रहेगा। ठीक है, रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स का ही रहेगा, जिसमें हमको पैसेज आएगा, 2 पैसेज आएंगे 6 मार्क्स के, 6 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, एनी 5 हमको करना होगा। ठीक है, और या हो सकता है कि 2 पैसेज ना दे के एक ही पैसेज दे दे, 12 क्वेश्चन दे दे और उसमें से एनी 10 आपको करना हो। ठीक, तो ये तो MCQs बेस्ड ही होते हैं, है ना, क्योंकि हमारा टर्म सेकंड जो है वो सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो ऑब्जेक्टिव तो हमारा वैसे भी पहले भी जो रीडिंग सेक्शन है उसमें पैसेज दे करके और MCQs ही आते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टर्म सेकंड का हो गया 10 मार्क्स। फिर राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में सेम है, डायरी एंट्री एंड स्टोरी राइटिंग। तो ये हमारा सब्जेक्टिव वाला होने वाला टर्म सेकंड, तो इसमें डायरी एंट्री लिखने को आ सकती है, स्टोरी राइटिंग, दोनों में से कोई एक आएगा, 5 मार्क्स का हो जाएगा। और उसके बाद जो ग्रामर है, तो ग्रामर दोनों टर्म के लिए एकदम सेम है, टेंस पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब कनकट पढ़ना है। ठीक है, मॉडल्स पढ़ने हैं और डिटरमिनर पढ़ने हैं, रिपोर्टेड स्पीच में कमांड एंड रिक्वेस्ट सेंटेंस, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, तो ये हमारे क्या हैं, ग्रामर। ठीक है, तो ये हमारा MCQs तो इसमें भी आते थे पहले, तो अभी भी MCQs आएंगे, टर्म सेकंड में भी इसके MCQs ही आएंगे। ठीक है, मतलब हमारा जो रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन है, ये तो ऑप्शनल टाइप ही आते थे पहले भी, है ना। टर्म सेकंड में भी ऑप्शनल आएंगे, टर्म फर्स्ट में भी ऑप्शनल आएंगे। बट हमारा जो टर्म सेकंड है इसके लिए जो लिटरेचर सेक्शन है जो कि 20 मार्क्स का है, वो हमारा सब्जेक्टिव टाइप हो सकता है। ठीक है, टर्म सेकंड के लिए जो लिटरेचर सेक्शन है वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव। अरे यार, गलत सलत बोल रही हूँ मैं। टर्म सेकंड के लिए जो लिटरेचर सेक्शन है वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव। ठीक है, जबकि टर्म फर्स्ट में हमको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, अभी टर्म सेकंड में हमको लिटरेचर से सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसमें लिखने को आएंगे क्वेश्चंस, है ना, थ्योरी लिखना है हमको। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर तैयार करना है टर्म सेकंड के लिए, पैकिंग, रिच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ आई वर यू। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर हमको विहाइव बुक से प्रोज से तैयार करने हैं। पोएम में नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, द स्नैक ट्राइंग, 3 पोएम्स हैं। ठीक है, बाकी जो छूट रहा है उसको आप समझे कि CBSE ने उसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो आप अपनी बुक में इसको टिक कर लें कि कौन सा टर्म फर्स्ट के लिए, कौन सा सेकंड के लिए है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, मूवमेंट जो बुक है हमारी, मूवमेंट बुक से कौन कौन से टर्म सेकंड के लिए तैयार करना है हमको, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्शमा, द लास्ट लिव, अ हाउस इज नॉट अ होम और द बैगर। ओके, तो ये 4 हमको मूवमेंट बुक से तैयार करने हैं, 3 हमको पोएम तैयार करनी है और 4 चैप्टर हमको विहाइव बुक से टर्म सेकंड के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड क्लास 9th इंग्लिश के लिए जो सिलेबस डिवाइड हुआ था CBSE के द्वारा, वो हमने आज डिस्कस किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।